देखिए, आज हम लोग सीखते हैं शब्द रूप प्रयोग। शब्द रूप यानी कारक रचना, है ना। तो वाक्यों में, वाक्य निर्माण में या अनुवाद कार्य में हम शब्द रूप यानी कि कारक रचना का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, या हमको कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, कारक। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कारक क्या होते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ, क्रिया यानी वो जो भी काम करता है उसके साथ जाना जाता है। जैसे देखो, यहाँ लिखा है श्री रामः वनम अगच्छत। तो ये जाने की क्रिया जो है वो किससे हो रही है, श्री राम। तो ये श्री राम जो है वो कारक, यानी कि देखो इसमें कारक लगा है, इसमें प्रथमा लगी हुई है ना। तो ये कारक माना जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग कारक विभक्ति। अब विभक्ति के अनुसार इन कारक चिन्ह होते हैं, है ना। हाँ, तो इसको देखते हुए हम वाक्यों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। देखो, जब क्रिया के विचार से, क्रिया मतलब जो भी काम करते हैं उसके विचार से विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसके अनुसार हम लोग विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कारक देखो, रामः कलमेन लिखति। तो राम कलम के द्वारा लिखता है। तो के द्वारा का अर्थ कहाँ आता है, तृतीया, यानी कि वो करण कारक है ना। तो कलमेन में क्या है, करण कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण तृतीया में आया। तो इस कारण से हम लोग ने इसमें क्या किए, तृतीया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस हिसाब से आप लोग देखते हैं कि कारक का प्रयोग मतलब कि कैसे विभक्ति का प्रयोग हम लोग वाक्यों में कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए देखो, पहले हम लोग देखते हैं। देखो, ये जो शब्द रूप लिखे हुए हैं ना, ये देखो। अब इसको पहले कितने को कारक और विभक्ति को देखते हैं। जैसे देखो, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब ये देखो, ये है कारक, ये है कारक, है ना। अब ये कारक का चिन्ह क्या है, देखो, कर्ता ने, कर्म को। अब हमको को का अर्थ लाना है तो हमको कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी, द्वितीया। से के द्वारा ये अर्थ के लिए हमको कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी, तृतीया, क्योंकि ये करण कारक है। इसी प्रकार को के लिए, है ना, इस अर्थ के लिए हमको कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी, चतुर्थी, क्योंकि ये संप्रदान कारक है। इसी प्रकार पंचमी, अपादान, यानी अलग होने का भाव होगा, से का अर्थ है परंतु अलग होने का भाव है, तो हमको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार षष्ठी, काके की और रा रे री, इस अर्थ के लिए हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ये संबंध है ना। अब देखो सप्तमी, अधिकरण कारक, में, पर, है ना। इस अर्थ के लिए हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, सप्तमी। इसी प्रकार हे, अरे, इसके लिए हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, संबोधन। अब देखो, हम पुल्लिंग के शब्द रूप है अकारांत, है ना। अकारांत पुल्लिंग का शब्द है बालक। हम इसके अनुसार देखते हैं इसके अर्थ को। देखो, ये तो तुम जानते हो। देखो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब यहाँ से देखते हैं। देखो, जैसे एक वचन है तो बालकः, इसका अर्थ क्या हुआ, एक बालक ने। ये द्विवचन है, बालकौ, तो दो बालकों ने। ये बहुवचन है, बालकः, यानी तीन या अधिक बालकों ने। ये देखो, ये एक वचन है पूरे, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो देखो, बालकः, बालकौ, बालकाः, एक बालक ने, दो बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने। इसी प्रकार द्वितीया में देखो, बालकम, एक बालक को, बालकौ, दो बालकों को, बालकान, सारे बालकों को। इसी प्रकार देखो तृतीया, बालकेन, एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम, दो बालकों के द्वारा, बालके, सारे बालकों के द्वारा। इसी प्रकार देखो चतुर्थी में, बालकाय, एक बालक के लिए, बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए, बालकेभ्य, सारे बालकों के लिए। अब पंचमी का प्रयोग देखो, बालकात, एक बालक से, क्योंकि देखो इसका अर्थ क्या था, से था। बालकाभ्याम, दो बालकों से, बालकेभ्य, सारे बालकों से, है ना। षष्ठी, बालकस्य मतलब एक बालक का, बालकयो, दो बालकों का, बालका नाम, सारे बालकों का। इसी तरह देखो सप्तमी, बालके,
एक बालक में, बालकयो दो बालकों में, बालकेशु सारे बालकों में, है ना। असंबोधन हमको हे बालक बोलना होगा, हे बालक अत्र आगच्छ तो एक हे बालक, दो बालकों को बुलाना होगा तो हे बालको, बहुत सारे बालकों को बुलाना होगा तो हे बालका। तो देखो ये जो हमने कर्ता ने कर्म को करण से, देखो यहाँ लिखा है, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर और हे अरे, है ना। तो ये इसके हुए अर्थ। अब ये अर्थ के हिसाब से अब हम इसका वाक्य कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर वाक्य देखो, ये प्रथमा विभक्ति, ये है कर्ता, है ना। एकः बालकः आगच्छति, एक बालक आता है। ये देखो एक बालक, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, तो दो बालक आते हैं तो द्वौ बालकौ आगच्छतः। इसी तरह से तीन बालक अगर आ रहे हैं तो त्रयः बालकाः आगच्छन्ति। ये देखो एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक ना। ये देखो ये प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः, इसका प्रयोग हमने जान लिया। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, बालकम बालकौ बालकान, यानी द्वितीय का। अब यहाँ पे देखो द्वितीय, इसका अर्थ होता है को, है ना। ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है। देखो शिक्षकः छात्रं पाठयति, शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, कर्ता ने कर्म को होता है। अगर वो दो छात्रों को पढ़ा रहा होगा तो शिक्षकः छात्रो पाठयति। अगर शिक्षक बहुत सारे छात्रों को पढ़ा रहे हो तो क्या लिखेंगे, शिक्षकः छात्रान पाठयति। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो तृतीय। अब तृतीय में देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बालकेन बालकाभ्याम बालकै। अब इसका प्रयोग देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम बालकेन सह, सह के साथ हमेशा तृतीय का प्रयोग होता है। तो बालकेन सह, बालक के साथ, क्रीडति, ये हम अहम है तो यहाँ क्या आएगा, क्रीडामी। फिर अहम बालकाभ्याम सह क्रीडामी, एक बालक के साथ, दो बालकों के साथ, बहुत सारे बालकों के साथ, अहम बालकै सह क्रीडामी। ठीक है। तो यहाँ पे बालकेन बालकाभ्याम बालकै, इसके हमने वाक्य सीख लिए। अब देखो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो रामः दीनाय भोजनम यच्छति, जिसको भी देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो राम दीन के लिए भोजन देता है, तो एक दीनाय, दीन के लिए दीनाय। फिर रामः दीनाभ्याम, यानी कि वो दो गरीब लोगों को भोजन देता है। राम दीनेभ्य भोजनम यच्छति, यानी वो बहुत सारे दीनों को, यानी बहुत सारे गरीबों को भोजन देता है। तो दीनाय दीनाभ्याम दीनेभ्य। इसी प्रकार देखो पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखो, पंचमी विभक्ति एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो क्या आता है पंचमी में, देखो पंचमी में आता है बालकाद बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो इसका प्रयोग देखो कैसे करते हैं। एक सह बालकात कथा शुणोति, वो बालक से कथा सुनता है। फिर द्विवचन में क्या है, सह बालकाभ्याम कथा शुणोति, वो दो बालकों से कथा सुनता है ना। तो यहाँ हमने पंचमी का प्रयोग किया। अब देखो सह बालकेभ्य कथाम शुणोति, वो बहुत सारे बालकों से कथा सुनता है। तो हमने तीनों वचनों में देख लिया इसका प्रयोग कैसे होता है। अब देखते हैं हम लोग षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति में क्या है, देखो बालकस्य, देखो बालकस्य बालकयो बालका नाम। अब इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो सह बालकस्य शिक्षकः अस्ति, वह बालक का शिक्षक है ना, बालक का। तो षष्ठी का प्रयोग किया हमने, सह बालकयोः शिक्षकः अस्ति, वह दो बालकों का शिक्षक है। तो हमने दो बालकयों का प्रयोग किया। सह बालका नाम शिक्षकः अस्ति, वह बालकों का शिक्षक है, बहुत सारे बालकों का। तो हमने यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, षष्ठी बहुवचन, यानी कि एक, दो और तीन, है ना। हाँ, तो हमने षष्ठी विभक्ति को सीख लिया। अब यहाँ देखते हैं, देखो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम देखते हैं। शिक्षकस्य, शिक्षक का, देखो यहाँ षष्ठी का आया है ना, तो हमने यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग किया। बालक पर स्नेह है, तो बालक पर, तो बालके, एक बालक पर स्नेह, तो शिक्षक का दो बालकों पर, तो बालकयोः स्नेह अस्ति, शिक्षक का दो बालकों पर स्नेह है।
इसी प्रकार शिक्षकस्य बालकेषु स्नेह अस्ति, शिक्षक का सभी बालकों पर स्नेह है ना। ये हो गया हमारा सप्तमी, बालके, बालकयो, बालकेषु। और यहाँ हमने शिक्षक से यानी कि हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, षष्ठी, क्योंकि यहाँ पे इसका मीन अर्थ क्या आ रहा था, का। ठीक है, अब देखो सप्तमी अधिकरण में देखो क्या आता है। यहाँ लिखा है ना, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। तो इसका प्रयोग हम वाक्यों में कैसे करते हैं, देखो संबोधन। ये देखो, हे बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। हे बालकौ, अगर दो बालकों को बुलाना होगा तो हे बालकौ अत्र आगच्छतम, है ना, दोनों यहाँ आओ। हे बालकः अत्र आगच्छत, हे बालकः, है ना, हे बालको यहाँ आओ। अब देखो, अब साधारण से जो ये रहते हैं ना, वाक्य रहते हैं, उसको बनाते। देखो, राम पढ़ता है, तो हम इसका कैसे बना सकते, देखो राम, तो राम करता है, तो हमने इसमें प्रथमा का प्रयोग किया। पढ़ता है तो रामः पठति। इसी प्रकार देखो, राम पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक को यहाँ पे हमने देखो कर्ता ने कर्म को द्वितीय का प्रयोग आया, और ये करता है तो ये प्रथमा, तो रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, अब तीसरा वाक्य देखो, राम नेत्रों से पुस्तक पढ़ता है। हम आंखों से देखकर पढ़ते हैं, तो रामः करता हुआ, तो नेत्रों से मतलब नेत्रों के द्वारा, और हमारे कितनी आंखें होती हैं, दो, तो यहाँ हम लोग द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो रामः नेत्राभ्याम पुस्तकम पठति, राम नेत्रों से पुस्तक को पढ़ता है ना। यहाँ पुस्तक को तो यहाँ हमने द्वितीय का प्रयोग किया, पुस्तकम पठति। ठीक है, अब देखो आगे, सीता राम के लिए भोजन पकाती है। अब यहाँ पे देखो, सीता जो है वो करता है, तो हमने सीता लता के समान चल रहा है, लता लते लता, तो सीता प्रथमा में है। राम के लिए, तो यहाँ चतुर्थी का प्रयोग होगा, रामाय भोजनम पचति, सीता राम के लिए भोजन पकाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, राम पुस्तकालय से पुस्तक लाता है। अब यहाँ देखो, राम तो करता है, चलो इसमें प्रथमा हो गई। पुस्तकालय से लाता है, मतलब कि यहाँ पे पुस्तकालय से पुस्तक लाने का भाव हुआ, मतलब अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे पंचमी का प्रयोग होगा, पुस्तकालयात पुस्तकम आनयति। राम और पुस्तक को लाता है, यहाँ पे को है ना, तो ये द्वितीय का प्रयोग होगा, तो रामः पुस्तकालयात पुस्तकम आनयति। इसी प्रकार देखो, राम लक्ष्मण का भाई है। अब ये का आया तो षष्ठी का प्रयोग करेंगे हम, और ये करता है तो यहाँ पे ये राम में प्रथमा विभक्ति होगी, तो रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति, राम लक्ष्मण का भाई है। इसी प्रकार देखो, राम के घर में पुस्तकें हैं। अब यहाँ पे हमने राम के घर में, तो देखो राम के आया, तो यहाँ पे देखो षष्ठी का प्रयोग हुआ रामस्य, लेकिन घर में यहाँ सप्तमी का प्रयोग हो रहा है, तो गृहे, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, गृहे। पुस्तकें बहुवचन है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो बहुत सारे हैं के लिए क्या आएगा, संति, तो रामस्य गृहे पुस्तकानि संति। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हे बालक यहाँ आओ, हे बालक यहाँ आओ, तो हे बालक अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, ये हुआ संबोधन का प्रयोग, है ना। अब हमने क्या किया, प्रथमा से लेकर संबोधन तक हमने वाक्यों को देख लिया। अब हमारे पास में एक वाक्य देखो, हम मित्रों के साथ विद्यालय को जाते हैं। अब यहाँ विद्यालय जाते हैं तो भी यहाँ पे को छिपा हुआ है, तो हमको यहाँ पे द्वितीय का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो जहाँ जाता है उसमें द्वितीय, जो जहाँ से आता है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। देखो, अब हम के लिए हम क्या बोलते हैं, वयम, मित्रों के साथ, तो सह के साथ में तृतीया का प्रयोग होता है, तो वयम मित्रै सह विद्यालयम गच्छामः। तो वयम होने के कारण हम यहाँ पे गच्छामः लिखे, है ना, तो वयम मित्रै सह विद्यालयम गच्छामः, ये हो गया इसका अनुवाद। इस प्रकार देखो, जंगल में मोर नाचता है। जंगल में, तो यहाँ सप्तमी का प्रयोग होगा, वने, मोर मयूर नाचता है, नृत्यते, तो कर्ता कौन है, मयूर ना, हमने इसलिए इसमें प्रथमा का प्रयोग किया, तो वने मयूरः नृत्यति, ये हमारा अनुवाद हो गया। अब आगे देखो,
मेरे घर से बाहर आम का विशाल वृक्ष है। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? देखो, मेरे मेरे रा रे री षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए, है ना। तो मम, घर से बाहर, बाहर के लिए बही शब्द है, तो घर से बाहर गृहात बही, आम का आम्रस्य, विशाल वृक्ष, विशालः वृक्षः है के लिए अस्ति, तो मम गृहात बही आम्रस्य विशालः वृक्षः अस्ति, है ना। हाँ देखो, अब आगे देखते हैं। देखो, आकाश में बादल गरजते हैं। अब इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? आकाश में, तो आकाशे, है ना, मेघा गर्जन्ति, बादल गरजते हैं, तो मेघा गर्जन्ति, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसमें सप्तमी का प्रयोग किया, और ये वाला जो है वो कर्ता है और ये है क्रिया। तो आकाशे मेघा गर्जन्ति। इस तरह से आज हमने शब्द रूप का प्रयोग कैसा होता है और किस प्रकार किया जाता है, इसको हमने अच्छी तरह सीख लिया।